नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो हम सबके बिल्कुल करीब है, लेकिन फिर भी हम उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हमारी प्राइवेसी। देखिए, जब भी हम अपने रोज़मर्रा के डिजिटल टूल्स इस्तेमाल करते हैं ना, तो हमारे और इन मशीनों के बीच डेटा का एक साइलेंट, बिल्कुल अदृश्य लेन देन चल रहा होता है। आज की चर्चा इसी छिपे हुए एक्सचेंज की सच्चाई को सामने लाने के बारे में है। अब जरा एक बात सोचिए। मान लीजिए आप शहर के सबसे सुरक्षित पड़ोस में रहते हैं, तो क्या आप रात को अपने घर का दरवाजा खुला छोड़कर सोएंगे? बिल्कुल नहीं, राइट? हम सब ताला लगाते हैं। एआई टूल्स जादुई लगते हैं, हमारे काम को बेहद आसान बना देते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ठीक उसी तरह हमें अपनी डिजिटल दुनिया के दरवाजों पर भी ताला लगाना आना चाहिए। ये कोई बहुत बड़ी टेक्निकल चीज नहीं है, बल्कि आज के समय की सबसे बड़ी बुनियादी जरूरत है। तो आज हम इस पूरी पिक्चर को 4 आसान हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले ये अदृश्य डेटा एक्सचेंज काम कैसे करता है, फिर देखेंगे कि हमारा ये डेटा असल में जाता कहाँ है। उसके बाद बात करेंगे उन असली खतरों की जो हवाई नहीं बल्कि बिल्कुल रियल हैं, और आखिर में जानेंगे वो प्रैक्टिकल आदतें जिनसे हम खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। चलिए सबसे पहले पॉइंट से शुरू करते हैं, द इनविजिबल डेटा एक्सचेंज। हमें अक्सर लगता है कि ऐप्स सिर्फ हमारा नाम या ईमेल आईडी ही तो ले रहे हैं, राइट? लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा गहरी है। डेटा कलेक्शन का दायरा आपको हैरान कर सकता है। आप चैटबॉट से जो अपने सबसे गहरे निजी सवाल पूछते हैं, चाहे वो आपकी हेल्थ के बारे में हो या फैमिली के, वो सब रिकॉर्ड होता है। जब आप अपने वॉइस असिस्टेंट से बात करते हैं, तो सिर्फ आपकी कमांड नहीं बल्कि बैकग्राउंड का शोर और वहां चल रही दूसरी बातचीत भी कैप्चर हो जाती है। आप कोई फोटो एडिट कर रहे हैं, एआई आपके चेहरे के साथ साथ बैकग्राउंड में रखे किसी रेस्टोरेंट के बिल तक को पढ़ लेता है। और हाँ, आपकी जीपीएस लोकेशन और आप किस ऐप पर कितनी देर रुकते हैं, ये सब मिलकर आपकी दिनचर्या का एक परफेक्ट नक्शा तैयार कर देते हैं। इसे एक चौकस दुकानदार के उदाहरण से समझिए। इमेजिन कीजिए एक ऐसा दुकानदार जो सिर्फ ये नहीं देखता कि आपने क्या खरीदा, बल्कि ये भी नोट करता है कि आपने कौन सा सामान उठाया, किसे देखकर वापस रख दिया, और चॉकलेट के शेल्फ के सामने आप कितनी देर तक कंफ्यूज्ड खड़े रहे। ब्राउजिंग और ऐप बिहेवियर को ट्रैक करने वाले एल्गोरिदम बिल्कुल ऐसे ही काम करते हैं। वो आपकी हर हिचकिचाहट और हर क्लिक का हिसाब रखते हैं। तो अब एक बड़ा सवाल उठता है, ये सारा डेटा आखिर जा कहाँ रहा है? जब हम कोई कमांड टाइप करते हैं या कोई फोटो अपलोड करते हैं, तो उसका सफ़र वहीं ख़त्म नहीं होता। ये डेटा सीधे हवा में गायब नहीं हो जाता। सबसे पहले ये कंपनियों के बड़े बड़े सर्वर्स पर महीनों या सालों के लिए स्टोर हो जाता है। मतलब रात के 2 बजे आपने चैटबॉट से जो घबराहट में सवाल पूछा था, वो आज भी किसी सर्वर पर बैठा है। फिर इसी डेटा का इस्तेमाल भविष्य के एआई मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए होता है। इसे थर्ड पार्टी कंपनियों और एडवर्टाइजर्स को बेचा भी जा सकता है। और सबसे चौंकाने वाली बात, कई बार क्वालिटी चेक के नाम पर इन बेहद निजी बातों को असली इंसानों यानी कंपनियों के कर्मचारियों द्वारा भी पढ़ा और सुना जाता है। इसमें एक और बहुत ट्रिकी चीज है जिसे फॉल्स ट्रिगर कहते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप बस नॉर्मल बात कर रहे हों और आपका स्मार्ट स्पीकर अचानक से एक्टिव हो जाए? इसे फॉल्स ट्रिगर कहते हैं। डिवाइस किसी आम शब्द को अपनी कमांड समझ लेता है और चुपचाप आपकी निजी बातचीत रिकॉर्ड करके कंपनी को भेज देता है। और बात सिर्फ स्पीकर्स तक सीमित नहीं है। घर में घूमता स्मार्ट वैक्यूम क्लीनर या स्मार्ट टीवी भी आपके घर की प्राइवेट जानकारी शांति से बटोर रहे हैं। खैर, अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, डेटा जा रहा है तो इससे मेरा क्या नुकसान? चलिए इसी पर बात करते हैं और देखते हैं आज की दुनिया के कुछ बहुत ही वास्तविक और गंभीर जोखिमों को। ये वो खतरे हैं जिनसे हम सब घिरे हुए हैं। सोचिए, अगर किसी बड़ी कंपनी का सर्वर हैक हो जाए तो आपकी सबसे प्राइवेट एआई चैट्स पूरी दुनिया के सामने आ सकती हैं। इसके अलावा ये एल्गोरिदम अलग अलग जगह से आपके डेटा को जोड़कर आपकी एक पूरी साइकोलॉजिकल प्रोफाइल तैयार करते हैं। आपकी इनकम, आपके रिश्ते, यहाँ तक कि आपके राजनीतिक विचार भी। और फिर इस प्रोफाइल का इस्तेमाल आपकी भावनाओं से खेलने या आपको मैनिपुलेट करने के लिए किया जा सकता है। और डीप फेक, ये तो आज के समय की एक बेहद डरावनी सच्चाई बन चुकी है। आप मजाक में किसी फेस स्वैप ऐप पर अपनी सेल्फी डालते हैं या कहीं आपकी छोटी सी वॉइस क्लिप मौजूद है, स्कैमर्स इसे चुराकर एआई की मदद से बिल्कुल असली लगने वाले वीडियो और ऑडियो बना रहे हैं। सोचिए, आपके पास फोन आए जिसमें हूबहू आपके परिवार के किसी सदस्य की आवाज हो जो रोते हुए किसी इमरजेंसी का बहाना बनाकर पैसे मांग रहा हो। ये कोई भविष्य की बात नहीं है, ये स्कैम्स रोज हो रहे हैं। ये सब सुनकर थोड़ा डर लगना स्वाभाविक है,
लेकिन अच्छी खबर ये है कि हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। बचाव के तरीके हमारे ही हाथों में हैं और इसके लिए आपको कोई टेक एक्सपर्ट होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। स्क्रीन पर दिख रहा ये नंबर 5 बहुत अहम है। इसका मतलब है सिर्फ 5 मिनट। जी हाँ, आप आज ही सिर्फ 5 मिनट का एक प्राइवेसी चेकअप करके अपने डिजिटल जोखिम को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या करना है। सबसे पहले अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाइए और उन ऐप्स से माइक और कैमरे की परमिशन हटा दीजिए जिन्हें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा, अपने AI चैटबॉट्स की सेटिंग्स में जाकर चैट हिस्ट्री और डेटा ट्रेनिंग को तुरंत बंद कर दें। हर महीने अपनी वॉइस असिस्टेंट की रिकॉर्डिंग्स डिलीट करने की एक अच्छी आदत डालें। और मेरा पर्सनल फेवरेट, अपने परिवार के साथ एक सीक्रेट कोड वर्ड ज़रूर तय करें, ताकि अगर कभी कोई इमरजेंसी वाला संदिग्ध फ़ोन आए तो आप तुरंत वो कोड वर्ड पूछकर सच्चाई जान सके। अब कुछ बहुत ही क्रिटिकल बातें जो हमेशा याद रखनी है। जब भी कुछ सेंसिटिव सर्च करना हो, इनकॉग्निटो मोड का इस्तेमाल करें। लेकिन सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये है कि अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड या कोई बैंक डॉक्यूमेंट किसी AI टूल पर अपलोड कर देते हैं। ये भूल कर भी मत कीजिएगा। एक बार आपने ये डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए तो समझ लीजिए उन पर से आपका कंट्रोल हमेशा के लिए खत्म। और उन अनजान फन लगने वाले AI फेस स्वैप ऐप से तो बिल्कुल दूर ही रहें। आपको ये भी पता होना चाहिए कि कानून आपको कुछ अधिकार देता है। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट या फिर GDPR जैसे कानूनों के तहत आपको पूरा हक है ये जानने का कि आपका कौन सा डेटा लिया गया है। आप अपना डेटा डिलीट करवा सकते हैं, AI को अपना डेटा इस्तेमाल करने से रोक सकते हैं और अगर कुछ गलत हो तो फॉर्मल शिकायत भी कर सकते हैं। ये अधिकार सिर्फ नियम नहीं है, ये आपकी ताकत है। तो इस पूरी चर्चा को अगर मैं समेटना चाहूँ तो AI बिल्कुल आग या पानी की तरह है। आग से खाना पकता है, बहुत काम की चीज़ है, लेकिन क्या आप उसे बिना निगरानी के छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं, वो पूरा घर जला सकती है। पानी जिंदगी के लिए ज़रूरी है, पर आप नल खुला छोड़कर नहीं जाते। AI भी ठीक वैसा ही है, अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली और मददगार, लेकिन अपने डेटा की सुरक्षा हमें खुद करनी होगी। अब सवाल आपके लिए है, AI आग की तरह शक्तिशाली है, हम इसे कंट्रोल करना कैसे चुनेंगे? इसी सवाल के साथ आज का ये एक्सप्लेनर खत्म करते हैं। साथ जुड़ने